तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है, जिसे धुली हुई मूंग की दाल भी कहते हैं। मूंग की दाल को अच्छे से साफ कर साफ पानी में धोकर मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। तो ये दाल जो है बढ़िया से भीग चुकी है। तो चलिए दाल में जितना भी पानी है इसे निकाल देते हैं। तो पानी निकालने के बाद इस दाल में से हम थोड़ी सी दाल अलग करेंगे, या फिर हम यहाँ पर 2 चम्मच दाल को अलग कर लेते हैं, या फिर आप आधी कटोरी दाल भी बोल सकते हो। इसका यूज़ क्या है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो अब मैंने यहाँ पर गैस चालू कर गैस पे एक बर्तन में पानी को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। अब इस गर्म पानी में हम ये दाल डाल देते हैं, क्योंकि दाल को हमें यहाँ पर पकाना होगा, लेकिन दाल हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। दाल हमें यहाँ पर 80% ही कुक करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्रेशर कुकर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में दाल बहुत ज़्यादा मेशी सी हो जाएगी। दाल हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखें। गैस का फ्लेम आप लो टू मीडियम या हाई भी रख सकते हो, लेकिन ध्यान रखें कि दाल बहुत ज़्यादा नहीं पक जाए। यहाँ पर देखिए दाल बढ़िया से फूल चुकी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि दाल हमें यहाँ पर किस तरह से चाहिए। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं इसे दबा रही हूँ, तो ये थोड़ी दब भी रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेशी नहीं हुई है। तो अब मैंने दाल में से सारा पानी अलग कर लिया है और दाल को हम यहाँ पर अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर इसे धो लीजिए, ताकि दाल जो है बढ़िया से ठंडी हो जाए। तो कुछ देर के लिए मैं इसे इसी तरह से छोड़ देती हूँ। जब तक दाल ठंडी हो रही है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेड ली है। तो ये जो ब्रेड है 4 से 5 है, क्योंकि ये छोटे साइज़ की है। अगर आपके पास बड़ी साइज़ की है तो आप 3 ब्रेड से भी ये काम कर सकते हो। अब ब्रेड को तोड़ते हुए हम यहाँ पर मिक्सी जार में डाल देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे पीसना होगा। तो अगर आपके पास पहले से ही ब्रेड क्रम्स है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए जार का ढक्कन लगा लेते हैं और ब्रेड को यहाँ पर बढ़िया से पीस लेते हैं। तो ब्रेड की जगह आप यहाँ पर बचे हुए पाव का भी यूज़ कर सकते हो। चलिए इसे पीसने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो न्यूट्री ब्लेंडर। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हो। तो चलिए ब्रेड तो हमारी पीस चुकी है, तो अब बारी है दाल को पीसने की। तो दाल में से सारा पानी अलग करते हुए हम इसे डाल देते हैं मिक्सी जार में, और दाल को भी हम यहाँ पर पीस लेंगे, लेकिन दाल हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, हल्की सी इसे दरदरा ही रखना है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसे बनाने का सारा सामान हमारे घर में ही मौजूद होता है, बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना होता है। तो ठंडे के दिनों में गर्मा गर्म मज़ेदार नाश्ता ये सभी को पसंद आएगा। तो यहाँ पर देखिए जार छोटा है ना, तो इसलिए मैं इसे 2 से 3 बार पीस रही हूँ। अब हम यहाँ पर डाल देते हैं कुछ बेसिक से मसाले, जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, आप अपने स्वाद अनुसार मैनेज कर सकते हो इसे। थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। इसी के साथ थोड़ी सी हींग लगभग 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच में यहाँ पर डाल रही हूँ अमचूर पाउडर। तो इसमें जो भी मसाले हैं आप अपने स्वाद अनुसार मैनेज कर लीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ एक बारीक कटा हुआ प्याज, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, इसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पर डाल देंगे ये दाल जो हमने बचा के रखी हुई थी ना, जो साबुत गली हुई दाल है, ये इसके अंदर डालेंगे। तो इस तरह से भिगोई हुई दाल जब नाश्ते के अंदर आती है ना, तो खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये ब्रेड क्रम्स जो अभी हमने बनाए थे। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसकी जगह आप यहाँ पर अरारोट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, आधी छोटे चम्मच डालेंगे क्रश किया हुआ अदरक, इसकी जगह आप यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप मेरी ये रेसिपी कौन सी सिटी से देख रहे हो, यानी आप मुझसे कहाँ से जुड़े हुए हो, प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइए। तो यहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों को मैंने बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो अगर आप चाहें तो इस समय ये मसाला टेस्ट भी कर सकते हो, अगर कुछ भी मसाला कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से बन तो रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा टाइट लग रहा है, तो थोड़े से हम यहाँ पर पानी के छींटे डालकर इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको टाइट लगे तो ही आप यहाँ पर पानी डालिए। तो थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर और डाल देती हूँ। तो इसमें लगभग मैंने 1 से 2 छोटे चम्मच पानी का यूज़ किया है, और पानी डाल के इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, लेकिन पूरी तरह हमें इसे डो जैसा नहीं बनाना है, बस इसी तरह से ये टाइट सा रहेगा। तो चलिए हाथों को अच्छे से धो लेते हैं, और धोने के बाद हम इसे शेप दे देते हैं। तो आप चाहें तो अपने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, ताकि हाथों पे ये चिपके नहीं। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से रोटी के लिए लोई बनाते हैं ना, बस उसी तरह से मैंने इसका एक पेड़ा बनाया है। और अब हम इसे कटलेट का शेप दे देते हैं।
तो अगर इसके किनारे फटती है तो हाथों से इस तरह से घुमाते हुए इसे चिकना कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक कटलेट मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो एक बार हम यहाँ पर और बना लेते हैं और जो बाकी बचे हुए होंगे ना वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही फटाफट से बनने वाला नाश्ता है, बनाने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो सारे कटलेट मैंने यहाँ पर इस तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब बारी है इन्हें शैलो फ्राई करने की। तो चलिए गैस के ऊपर मैंने एक पैन रखा है, इसके अंदर हम डाल देते हैं तेल। तो तेल में यहाँ पर डिज़ाइनों का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब तेल जैसे ही गर्म होता है हम यहाँ पर एक एक कटलेट उठाकर इसके अंदर रख देते हैं। गैस का फ्लेम में हमें हाई रखना है, क्योंकि ये जो दाल है ना ये तो पूरी तरह से पकी हुई है, बस बाहर से बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए और इसके अंदर जो हमने अरारोट पाउडर और जो थोड़े बहुत मसाले डाले हैं ना वो भी बढ़िया से फ्राई हो जाएं। तो गैस का फ्लेम हाई कर कर ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो डालने के बाद हम इसे कुछ देर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि एक तरफ से बढ़िया से फ्राई हो जाए। अब एक तरफ से जैसे ही इसमें कलर आता है हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी को इसी तरह से उलट पलट करते हुए हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे कुछ देर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी बढ़िया से फ्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम तेल से बनने वाला नाश्ता है, साथ ही बहुत ही हेल्थी भी है क्योंकि मूंग दाल से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए बढ़िया सा इनमें कलर आ चुका है और बाहर से बढ़िया से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।